नमस्कार दोस्तों। आज के भाग में हम लोग पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। तो ओजोन एक तो क्षोभ मंडली होती है। क्षोभ मंडल का मतलब है जो आपका सबसे निचला मंडल है, क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये 5 आपके मंडल होते हैं। उसका हम उसकी विस्तृत चर्चा अगले भाग में करेंगे। तो क्षोभ मंडलीय ओजोन की पहले हम बात करते हैं। 2 तरीके की ओजोन की बात करेंगे यहाँ पे। क्षोभ मंडलीय मतलब हमारा जहाँ पे पूरा वायुमंडल है, सारी वायुमंडलीय क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, सबसे निचले वाले भाग में, सबसे निचले परत में। तो क्षोभ मंडलीय ओजोन स्पेशली 13 किलोमीटर तक। वैसे तो क्षोभ मंडल लगभग 20 किलोमीटर के आसपास होता है, लेकिन 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस यहाँ पे पाई जाने वाली 13 किलोमीटर तक पाई जाने वाली ओजोन गैस एक विषैली गैस होती है और जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। उसके बाद आते हैं समताप मंडलीय ओजोन पे। दोस्तों यहाँ भी जो समताप मंडल में ओजोन की सघनता है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको एक परत के रूप में देखा जाता है कि ओजोन परत यहाँ पे समताप मंडल में है। उसका मतलब यही है कि ओजोन की वहां पे सघनता ज्यादा है अपेक्षाकृत और मंडलों की अपेक्षा। क्षोभ मंडल या आयमंडल की अपेक्षा समताप मंडल में ओजोन की सघनता ज्यादा है, इसलिए उसको एक परत के रूप में देखा जाता है। तो समताप मंडलीय ओजोन ये हमारे लिए लाभदायक होती है, जीवन रक्षक होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि ये सूरज से आने वाले पराबैंगनी प्रकाश को रोकता है। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अवरक्त प्रकाश, अवरक्त किरण जो सूर्य से आता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलने देती। तो ये याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस अवरक्त प्रकाश को नहीं निकलने देती हैं, और जो ओजोन है, हमारी ओजोन परत, वो रोकती है पराबैंगनी प्रकाश को। ये हमेशा याद रखना, पराबैंगनी प्रकाश को। तो इसलिए ये लाभदायक होती है। अभी हम देखेंगे कि पराबैंगनी किरणों के क्या क्या नुकसान है, तब आपको पता चलेगा कि ओजोन परत हमारे लिए कितनी लाभदायक है अगर ये पराबैंगनी प्रकाश को रोकती है। तो यहाँ पे हमने पराबैंगनी प्रकाश को 3 भागों में बांटा है। हमने नहीं बांटा है, मतलब 3 तरह की होती हैं पराबैंगनी किरणें। ये यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट, मतलब पराबैंगनी। तो पराबैंगनी किरणें 3 तरह की होती हैं। यूवी ए, ये ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता है, ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण नहीं हो पाता है, ये सीधे हमारी पृथ्वी तक आती हैं। इसके कारण झुर्रियों का निर्माण होता है, जो हमारी स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। अगर इसकी चपेट में आप आ रहे हैं लगातार, तो आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। इससे बचने के लिए मार्केट में अयूर की या अन्य कई ब्रांड की क्रीम आती है, उसमें स्पेशली लिखा रहता है यूवी ए, यूवी बी करके। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं जाने अनजाने, क्योंकि हमें तो दिखाई तो पड़ता नहीं है कि कहाँ पे यूवी ए किरणें हैं, कहाँ पे यूवी बी किरणें हैं, तो आप अगर बचना चाहते हैं तो उन क्रीमों का यूज कर सकते हैं। कभी भी बाहर निकलें सूरज की रोशनी में तो उसको लगा के ही निकलें, तभी आपकी बचत हो सकती है यूवी ए से, क्योंकि इसको हमारी ओजोन परत नहीं रोक पाती, ये पृथ्वी तक आती हैं। बस ये कम हानिकारक होती हैं, केवल झुर्रियां उर्रियां पड़ जाती हैं जो लगातार उसके संपर्क में आता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी इससे बचना चाह रहे हैं तो आपको उन क्रीमों का यूज करना चाहिए धूप में। यूवी बी की बात करते हैं तो इसका अधिकांश का मतलब है करीब 90% भाग ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, लेकिन 10% भाग इसका अवशोषित नहीं कर पाती है ओजोन परत। 10% भाग हमारी पृथ्वी पर आता है। और दोस्तों यूवी बी सबसे ज्यादा खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक। उसका अंदाजा आप इससे लगाइए, धूप से जो त्वचा जल जाती है, सनबर्न जिसको बोलते हैं, यूवी बी के कारण होता है, जो 10% आती है पृथ्वी तक। इससे त्वचीय कैंसर, मतलब स्किन कैंसर जो होता है वो भी इसी से होता है। मोतियाबिंद इसके कारण होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता, वो कम होती है।
फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण इसलिए इसको कहा जाता है। आप इसके नुकसान देख सकते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान यूवीबी की वजह से ही होता है। तो इसलिए पराबैंगनी किरणों का बी टाइप सबसे खतरनाक होता है। यूवीसी पे आ जाते हैं। ये दोस्तों पूरी तरीके से ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यूवीसी पूरे तरीके से अवशोषित कर लिया जाता है। अगर इन केस थोड़ा बहुत आता भी है, इसकी वजह से आंखों में जलन होती है, त्वचा का लाल होना, स्किन लाल हो जाती है, तो वो यूवीसी की वजह से होती है। तो ये आपके पराबैंगनी किरणों के टाइप हो गए और ये देख लिया हमने। अब देखिए जो हमारे वायुमंडल में कैसे ओजोन गैस, जो विषैली गैस है, इसका निर्माण कैसे होता है। हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इसके पहले हमने पढ़ा था, वायुमंडल में तमाम सारी गैसें होती हैं, ये सब पॉल्यूशन के थ्रू या किसी भी माध्यम से बन जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जब इस पे यूवी रेज पड़ती हैं, पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, वो इसी इनमें से किसी भी टाइप की हों, तो ये निर्माण करता है निट्रिक ऑक्साइड प्लस ये ऑक्सीजन का एक अणु कह सकते हैं, परमाणु, एक निट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक परमाणु में ये टूटता है। अब ये जो ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन गैस, जैसा हम जानते ही हैं कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब अगर 21% ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके O3 बनाता है और यही हमारी ओजोन गैस है। इसी को हम लोग ओजोन कहते हैं, O3 को। तो इस तरह से ये हमने एक तरीका बताया है, इसके बहुत से तरीके हैं कैसे कैसे बनती है, ज्यादा आप लोगों को जानना नहीं, बस ये हमने समझाने के लिए कि किस किस तरह से बन सकती है, इसलिए हमने बता दिया एक टाइप। और भी तमाम तरीके हैं ओजोन बनने के। अब देखिए समताप मंडलीय जो ओजोन होती है, ओजोन का निर्माण एवं विनाश एक सतत प्रक्रिया है। समताप मंडल में ओजोन बनती है, बिगड़ती है, बनती है, फिर उसका विनाश होता है, यानी निर्माण और विनाश चलता रहता है। तो कैसे चलता रहता है, ये मान लीजिए यूवीए है, यूवीबी है। जब ऑक्सीजन पे यूवीए और यूवीबी पड़ता है ऑक्सीजन पे, तो ये अपने दो परमाणुओं में टूटता है। अब ये जो दो परमाणु हैं, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके O3 का निर्माण करते हैं दोनों। फिर O3 पे जब पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो O3 फिर से टूटता है, ऑक्सीजन O+O2 में या O2+O में, ऐसे टूटता है। दो तरीके से टूट सकता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन का एक परमाणु, फिर ये अगले ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के एक परमाणु, दोनों से क्रिया करके फिर से O3 बनाते हैं। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, मतलब निर्माण होता रहता है, टूटता रहता है, निर्माण होता रहता है, टूटता रहता है। यूवी रेस की उपस्थिति में जब पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, निर्माण विनाश, निर्माण विनाश। तो इसको ओजोन से ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन से ओजोन बनती है। इस चक्र को चैपमैन चक्र कहते हैं। वैसे तो पूछा जाना मुश्किल है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, फिर भी आयोग का कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से कौन सा प्रश्न बना ले। तो इसको चैपमैन चक्र कहते हैं। तो अभी जल्दी आपको इसका दूसरा भाग मिलेगा, तो अभी फिलहाल इसको